अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ हम जो नया रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हम पेपर पैटर्न को देखेंगे। केमिस्ट्री का पेपर आपका बोर्ड में कैसा बनेगा और इसकी जो पेयरिंग स्कीम है नई चेंज होके आई है उसको देखेंगे। और बेटा ये कोई सिर्फ मैं आपको इसमें पेयरिंग स्कीम नहीं बताऊंगा, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बताता हूँ। आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे चैप्टर है जो आप बिल्कुल भी छोड़ दो तो आपकी तैयारी पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। मतलब केमिस्ट्री के हवाले से ये एक मुकम्मल जामे वीडियो होगी। आप इस वीडियो के बाद आपके पास एक रोड मैप होगा और आपके पास चैप्टर्स होंगे कि हमने ये वाले करने हैं। और इसके साथ साथ बेटा ना सिर्फ चैप्टर होंगे, मैंने लेक्चर्स बना दिए हैं, आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने लेक्चर्स को अरेंज किया है। वो एक एक घंटे के पूरे चैप्टर के वन शॉट वीडियोस जिनको हम कहते हैं, तो वो बनाए हैं आपके लिए सिर्फ इसलिए कि तैयारी करें। वो कैसे आपने उनको कैसे फॉलो करना है, मतलब ये केमिस्ट्री के लिहाज से इसके बाद आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के बारे में किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुद ही किसी को बताओगे कि भाई केमिस्ट्री की तैयारी आपने ऐसे करनी है। ठीक है, तो ये एक मुकम्मल वीडियो है। सबसे पहले बेटा मैं बोर्ड का पेपर पैटर्न आपको बताया करता हूँ हर सब्जेक्ट का। अब सबसे पहले हमारे जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, ये आपको बाकी सब्जेक्ट का मैं बता ही रहा हूँ कि इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों होगा। इससे फायदा हो जाता है, कोई बात समझ नहीं आ रही इस तरह। अब ये 12 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, 12 एमसीक्यूज, और एक एक नंबर का होगा। ये तो सारे करने होते हैं। ये इसके लिए बेटा आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट के बाद आपसे ये एमसीक्यूज जो है वो आपसे ले लेते हैं। फिर आपको मिलता है सब्जेक्टिव पेपर। अब सब्जेक्टिव पेपर जो होता है ना, वो 48 मार्क्स का होता है, 48 नंबर का होता है। उसके लिए आपको पौने 2 घंटे मिलेंगे। अब इस जो हमारे पास 48 मार्क्स का है, उसमें सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है ना बेटा, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। मतलब इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब हर पोर्शन के अंदर आपको टोटल 8 शॉट दिए हैं। देखिए 8 शॉट दिए हैं और उसमें से 5 शॉट आपको करने हैं। मैं कहा करता हूँ कि बोर्ड की एक ये अच्छी बात है, इसमें चॉइस बहुत ज्यादा होती है। मतलब 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन। इसी तरह जो नेक्स्ट पोर्शन है, इसमें भी 8 क्वेश्चन है, 5 करने होंगे। 8 क्वेश्चन है, 5 करने होंगे। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा पोर्शन है, हमें 3 पोर्शन है, 8 8 दिए होंगे, 24 दिए होंगे और हमें 15 करने हैं, हर एक एक से 5 5। तो इसका मतलब शॉर्ट पे हमें फुल फोकस करना पड़ेगा। सबसे आखिर में बेटा आती है हमारी बात है लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसकी वजह से हम पेयरिंग स्कीम के बारे में देखते हैं, सोचते हैं और हम फॉलो करते हैं, क्योंकि लॉन्ग में ही हमारी ज्यादातर हेल्प होती है। लॉन्ग आपके बेटा बोर्ड के पेपर में 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसके भी ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसके भी ए बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसके भी आपके ए बी पार्ट होंगे। अब इसमें से क्योंकि ये 3 दिए होंगे, आपको कोई से 2 करने हैं। बेटा मैं देखिए आप अपने जो भी, अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हमें क्या चूज़ करना है। ये तो आपको पता ही है, 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 का एक, 4 का। तो आपको इन 3 में से कोई से 2 करने हैं। अच्छा, यहाँ मैं बेटा कहा करता हूँ अपने बच्चों को कि आप तीनों के पीछे मत भागे। टॉपर भी हैं तब भी अपने 2 स्ट्रॉन्ग कर ले पहले। यानी अब ये 4 पार्ट करने हैं ना आपने, तो इन 4 चैप्टर को देख लो कि ये किस चैप्टर से आ रहे हैं। इन 4 को बहुत अच्छे से कर लो। बाकी फिर आपने करने होंगे बाद में करो, लेकिन इन 4 को बहुत अच्छे से कर लो। और मैं आपको मजे की बात ये बताता हूँ, जो इस साल पेयरिंग स्कीम बनी है, इसकी 2 इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये कंफर्म है, इस मतलब इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोर्ड की दी हुई पेयरिंग स्कीम है। पहले बोर्ड पेयरिंग स्कीम नहीं देता था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, बहुत आसान पेयरिंग स्कीम है। मतलब क्यों पेयरिंग स्कीम आसान है, अभी मैं पहले पेयरिंग स्कीम बताता हूँ और फिर साथ साथ आपको बताऊंगा। बेटा जो आपके ये पेयरिंग स्कीम हमारी रिवाइज्ड पेयरिंग स्कीम मैंने ओपन की हुई है। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, और क्वेश्चन नंबर 6 होगा और क्वेश्चन नंबर 7, हर एक के 2 2 पार्ट है। तो वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, ये वाला, सॉरी कहाँ गया ये, ये वाला, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसका ए और बी पार्ट किससे होगा? वो कह रहा है कि जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से होगा।
अब जो इसका ये देखिए, जैसे अब ये एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क है, और ये बोर का एटॉमिक मॉडल है, तो ये चैप्टर 1 से है और ये हमारा चैप्टर 2 से है। मैं पहले बता दूं, फिर आपको बताता हूँ कि आपने फॉलो कैसे करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यानी ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके ए बी पार्ट जो होंगे, ए पार्ट बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 से आएगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 से आएगा। और इसी तरह जो आपका 7वां क्वेश्चन होगा, उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा और बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 10 पे आएगा। बेटा मैं तो भाई फॉलो करवा रहा हूँ अपने बच्चों को ये दो पोर्शन, मतलब क्योंकि 3 में से आपको 2 करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटेम्प्ट करो। रीजन बताता हूँ, और बताता हूँ क्यों कह रहा था कि आसान बनी है। बेटा जो पहला चैप्टर है, जो इसमें पहला चैप्टर है ना आपका, ये इसको इसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल वाज़े तौर पे। वो मैं चैप्टर में आपको बताऊँगा कौन से, लेकिन वो 3 करें, हर साल उसी में से आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी पुरानी बुक में भी था, और हर साल वही 3 लॉन्ग रिपीट होके आते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। तो इससे ये वाला मतलब पहले वाला पोर्शन जरूर करें। अब दूसरे की इससे जितने वाज़े क्वेश्चन पहले चैप्टर के हैं, उससे ज्यादा वाज़े क्वेश्चन चैप्टर 2 के हैं। जो आपकी पुरानी बुक होती थी, उसमें भी चैप्टर 2 यही चीजें होती थी, बोर का, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और ये चीजें। तो ये तो आप जरूर करें। अब इसका बेटा मतलब ये हुआ कि लॉन्ग के लिए मुझे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करना है। ये मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले भी बेटा अपने मार्क कर ले कि लॉन्ग के लिए मैंने 2, अब ये करने ही करने हैं। क्यों करवा रहे हैं भाई हम ये वाला पोर्शन, हमने क्यों किया? बेटा जो चैप्टर 1 और 2 ऐसे चैप्टर हैं, इनके बिल्कुल वाज़े तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन है, और मैंने दोनों की वन शॉट वीडियो बना भी दी है। वन शॉट वीडियो, जिसने बेटा इस चैनल पे अभी वीडियोस मेरी नहीं देखी, मतलब हम कोई सिर्फ यहाँ बातों के खिलाड़ी नहीं है, ये बातें ही नहीं करते, बल्कि मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ बाकायदा। और अगर आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ भी लिए, इवन के याद भी कर लिए, वीडियो की जो मैं 2 वीडियो की बात करूँ, चैप्टर 1 की भी 2 की भी, और उर्दू मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, तो इनकी मैं पहली डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, और उसके पहले कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो जाके देखिएगा। अगर आपने ये दोनों चैप्टर याद भी कर लिया, एक बार वीडियो आप जरूर सुनिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने इसमें एनिमेशन लगा के ये शॉर्ट, ये एमसीक्यूज, ये लॉन्ग बनता है पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर, घंटे में, ये वन शॉट वीडियो दोनों की बन गई है, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो हमने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन क्यों। देखिए जो इसका चैप्टर नंबर 3 है ना, 3, बेटा मैं आपको 4 लॉन्ग लिख के देता हूँ इस चैप्टर नंबर 3 से, अगर उससे हट के आ जाए तो फिर कहना। क्योंकि ये जो पहले चैप्टर 3 है, पुरानी बुक में ये चैप्टर 4 हुआ करता था, और इससे आप पास पेपर मैंने अभी ओपन नहीं किए, वरना मैं आपको दिखा देता। एक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड इसमें जरूर जरूर आता है, और आसान, मतलब कोई मुश्किल भी नहीं है। तो तीसरा, और इसके साथ हाँ उन्होंने 7वां शुरू कर दिया, 7वां अटैच कर दिया है। ये ये चैप्टर जरा नया है, लेकिन ये 10th की केमिस्ट्री से मतलब 10th का चैप्टर था, 10th क्लास में, पुरानी 10th क्लास में है। इसके भी लॉन्ग वाजे हैं, लेकिन जरा सी आपको करेंगे तंग, लेकिन परेशान आपने होना नहीं, क्योंकि लॉन्ग के लिहाज से ना मैंने इन चारों की वन शॉट वीडियो बनानी है, और उसमें मैं फुल अपनी एफर्ट दूंगा। 2 की तो मैंने बताया ना, दे दी, शायद आप वीडियो जब बाद में कभी देख रहे हो तो क्या पता ये 2 भी बना दूं। चैनल पे आपने जरूर देखना है, केमिस्ट्री की स्मार्ट सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें ये पड़ी होंगी। बेटा जिनके मैंने लॉन्ग करवाने होते हैं ना बच्चों बच्चों से, मतलब अब मैंने ये देखे, ये 4 चैप्टर मैंने मार्क कर दिए हैं, मैंने बच्चों की बुक ली है, और इनके ये इस तरह 4 यहाँ एल क्यू एल क्यू एल क्यू लिख दिया कि ये 4 चैप्टर तो घोल के पी जाओ, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपके लॉन्ग होने हैं, बल्कि इसमें भी शॉर्ट भी कवर होंगे, हम ये देखेंगे। तो बेटा बात क्लियर हो गई। आप भी अपने जो इंडेक्स वाला पेज है, इस पे ये 4 तो हाईलाइट कर लो कि यार इनको तो हमने छोड़। अब चलते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, कि हमारे पास 3 पार्ट होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। अब जो आपका पोर्शन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसमें 8 शॉर्ट होंगे। अब वो जो 8 शॉर्ट होंगे वो कैसे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। और जो 8 शॉर्ट आपको दिए होंगे वो एक चैप्टर 1 से आएगा, 2 शॉर्ट आपके चैप्टर 2 से आएंगे, 2 शॉर्ट आपके चैप्टर 3 से आएंगे, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर
4 से आएंगे। अच्छा बेटा, इसमें ना आपने कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, मतलब मतलब क्योंकि 1 आपने लॉन्ग के लिए करना है, 2 लॉन्ग के लिए करना है, 3 भी लॉन्ग के लिए करना है। तो पहले 3 चैप्टर तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से शॉर्ट भी हो रहे हैं और आपके लॉन्ग भी हो रहे हैं। वैसे आप अगर चौथा चैप्टर छोड़ना चाहो तो पूरा तो हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 करने हैं। लेकिन चौथा चैप्टर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। और दूसरा, एक आध आपके पास चॉइस होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसे बच्चे जो मतलब वीक हैं, जो कहते हैं सर हम कम से कम चैप्टर करना चाहते हैं, तो बेटा पहले 3 तो रगड़ के कर लो। चौथा छोड़ना है तो छोड़ दो, वरना मैं कहता नहीं हूँ कि ये मैं नहीं छुड़वा रहा, इसमें से नहीं छुड़वा रहा, अगले पोर्शन में से एक एक चैप्टर पूरा छुड़वा दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी पहले शॉर्ट के पोर्शन की तरतीब है। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यानी दूसरा पार्ट होगा, अब इसमें भी 8 होंगे। चैप्टर 5 से 3 आ रहे हैं, चैप्टर 6 से 2 शॉर्ट हैं और चैप्टर 7 से 1 है। अब आपको करने टोटल कितने हैं? 5। और अगर हम ये 3 चैप्टर कर लें तो हमारे कितने हो रहे हैं? 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब है अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले 3 चैप्टर कर लें और 8वां हम क्रॉस भी कर दें, सारे का सारा 8वां क्रॉस कर दें, क्योंकि हमने लॉन्ग इससे अटेम्प्ट करना नहीं है। जो बच्चे 8वें से लॉन्ग ये इस वाला कर रहे हैं तो वो तो कर लें, लेकिन हमने मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप ये 2 पोर्शन उठा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो 8वां आप पूरा छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह जो आपका आखिरी पोर्शन होगा उसमें कैसे आएंगे? 9वें से 3, 10वें से 2 और 11वें से 3। अब इसमें मैं कहता हूं कि आप क्या करो, 9वां कर लो सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है, और 11वां कर लो, 10वें को भी पूरे का पूरा छोड़ दो। देखें, कुछ स्मार्ट सिलेबस हो गया, कुछ मैंने कर दिया, तो 10वां आप पूरे का पूरा छोड़ दो, 8वां चैप्टर पूरे का पूरा छोड़ दो और चौथा छोड़ दो, तो आपके शॉर्ट भी पूरे होंगे, लॉन्ग भी पूरे होंगे। अब इनमें लॉन्ग के लिहाज से आपने कौन कौन से करने हैं, कंफर्म हो गया ना? कि पहले 3 क्वेश्चन और 7वां। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तैयार भी किए होंगे, पहले 3 कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 7वां चैप्टर थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी भी आप 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो लॉन्ग के लिए तो इन चैप्टर्स को सही तरह करना है, बाकी सब के एमसीक्यूज और शॉर्ट करने हैं। तो शॉर्ट में भी मैंने आपको बताया कि 10वें चैप्टर को आप पूरे का पूरा छोड़ दो, 8वें को पूरे का पूरा छोड़ दो और चौथे को भी पूरे का पूरा छोड़ दो। यानी 3 चैप्टर अगर आप बिल्कुल भी छोड़ दोगे तो आपके एमसीक्यूज का एक एक एमसीक्यूज आ रहा है ना, क्योंकि 8वें से और चौथे से एक एक एमसीक्यूज आना है। तो आप ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज के कर लो और कुछ एडिशनल कर लो, तो ये एमसीक्यूज आपके डन हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी आप इन 3 चैप्टर को छोड़ सकते हो। बेटा क्लियर होगी बात? और एमसीक्यूज आपको पता है इसमें तो कोई चॉइस होती नहीं है, तो बस यही देखना है कि भाई सिर्फ 11वें से 2 आ रहे हैं, बाकी सबसे एक एक एमसीक्यूज आ रहा है। तो ये बेटा सारी तरतीब थी, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको बता दी। उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगी। तो बेटा आपने एक तो ज़रूर बताना है कि, क्योंकि मैंने तो यही जहन में बनाया हो कि जो हम करेंगे ना पेयरिंग, मतलब पहले 3 और 7वां, जो बच्चे, बेटा कमेंट में आपने ज़रूर प्लीज़ बताना है। चले मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दें, कमेंट में बता दें कि आप कौन सी पेयरिंग स्कीम चूज़ कर रहे हैं, पहले मतलब पहले 3 और 7वें वाली, या जो 8वें और 11वें वाली भी कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं बताना है, क्योंकि मैंने उसी लिहाज से फिर आपकी 1 शॉर्ट वीडियोस बनानी है, क्योंकि जो लॉन्ग वाले चैप्टर हैं वो तो बहुत अच्छे हमने करने हैं। तो मेरे ख्याल में बेटा केमिस्ट्री के बारे में अब आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होगा, फिर भी वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। लेकिन यह है कि मैंने कोशिश की है कि मुकम्मल चीज़ें बता दूं। और इसी तरह हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस एंड पेयरिंग स्कीम के नाम से, उसमें सारे सब्जेक्ट की तरतीब मैंने इसी तरह बताई है। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।